पैसिव इनकम आज के टाइम में इसका शोर ही शोर है। आपने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जहाँ पे ऑनलाइन आके लोग बता रहे हैं कि सोते सोते पैसा कमाइए, रातों रात अमीर बनिए, लेकिन ये ना सच्चाई से बहुत दूर की बात है। तो इस वीडियो में हम थोड़ी इसी बारे में बात करेंगे कि एक्चुअल में पैसिव इनकम होती कैसे है और एक हमारी रियल इनकम से हम पैसिव इनकम तक कैसे पहुंच सकते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है शिराज और फाइनेंशिया पे आप सभी का स्वागत है। पैसिव इनकम के बारे में ना बहुत बार जो बातें हुई हैं वो थोड़ी सी गलत तरीके से आपके सामने रखी जा चुकी हैं। पैसिव इनकम का कभी भी ये मतलब नहीं होता कि बिना कुछ किए पैसा आ जाता है। इसकी रियलिटी ये है कि आपको एक बार जरूर काम करना पड़ता है जिसे आप बार बार लेवरेज कर सकते हैं, यानी कि आपको डेली काम ना करना पड़े लेकिन आपकी इनकम उस किए हुए काम की वजह से चलती रहे। इसको कहते हैं पैसिव इनकम। जैसे ऑनलाइन कोर्स, आपने कोई स्टडी मटेरियल यूज किया या आपने कोई स्टडी प्रोजेक्ट बनाया, उसको बार बार सेल आउट करना, कोई बुक लिखी उसे बेचना, कोई ब्लॉग, कोई आर्टिकल उसको बेचना, वो एक पैसिव इनकम उसे हम कह सकते हैं। सोशल मीडिया पे सब बोलते हैं कि भाई सोते सोते पैसा कमाओ, फाइनेंशियल फ्रीडम ले लो, लेकिन मुझे एक चीज नहीं समझ आती कि अगर आपको पैसा कमाना है तो उसके लिए आपके पास मिनिमम 3 चीजें तो होनी चाहिए। या तो आपके पास पैसे होने चाहिए जो आप इन्वेस्ट कर सके, या आपके पास टाइम होना चाहिए जो आप किसी काम में लगाएं, या फिर आपके पास वो स्किल सेट आपने ग्रैब किए हो जिससे आप पैसा बना सके। ये मिनिमम 3 चीजों में से 2 चीजें या एक चीज तो एटलीस्ट आपके पास होनी चाहिए जिससे कि आप इनकम कर सकते हैं। बिना इन 3 चीजों के बगैर मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है कि आप इनकम ही कर लें। पैसिव इनकम थोड़ी दूर की बात है। इंडिया में ना लोग अपनी फर्स्ट इनकम से ही बहुत जूझ रहे हैं, मतलब कि बच्चों की पढ़ाई या रोजाना के बिल, रोजाना के खर्चे, उनसे ही बहुत ज़्यादा वो जूझ रहे हैं। और दूसरी और भी चीज़, जो ऑनलाइन गुरुज हैं वो अपने कोर्सेज या बड़े बड़े सपने दिखा के अपने कोर्सेज बेच रहे हैं। मेरा मानना यह है कि कोई भी ना शॉर्टकट नहीं होता, आपको मेहनत और टाइम लगाना ही पड़ता है, जिसमें अगर वो आपके काम पे डिपेंड करता है कि वो उसको रिक्वायरमेंट है कि आप उसमें इन्वेस्ट भी करें। उसके बिना देखिए कुछ नहीं हो सकता। देखिए पैसिव इनकम ना तभी बनाता है आदमी जब उसकी ना फर्स्ट इनकम हो, मतलब वो इनकम स्ट्रॉन्ग हो, तभी वो पैसिव इनकम की तरफ जाता है। अगर आपकी पहली जॉब या आपका बिजनेस पहले ही सेट नहीं है तो आप पैसिव इनकम के लिए कहाँ से मतलब एनर्जी और ताकत लाएंगे उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। तो पहले सबसे जो पहला आपको काम करना है वो है अपनी फर्स्ट इनकम। जो आप काम कर रहे हैं वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, या उसमें एक ऐसा लेवल होना चाहिए कि आगे जाके वो बढ़ती रहे। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप अपनी फर्स्ट इनकम से पैसिव इनकम की तरफ मूव कर सकते हैं, वो भी एक टाइम मैनर में और एक बहुत ही प्रैक्टिकल वे में। देखिए, आपकी जो एक्टिव इनकम है ना वो स्किल बेस्ड होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब है, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या आप कोई जॉब कर रहे हैं तो वो एक स्किल बेस होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आपकी स्किल बढ़ती है वैसे वैसे आपकी सैलरी या आपका प्रॉफिट भी बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कल को एक बिजनेस शुरू करते हैं जो सेल्स एंड मार्केटिंग जिसमें एक डिमांड है, तो आप उसमें अपने आप को स्किल्ड कर लेंगे, तभी आपका वो बिजनेस चल पाएगा। उसी तरह अगर आप जॉब करते हैं, मान लीजिए आप एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो आप जितने ज़्यादा एक्सपीरियंस लेंगे, जितनी ज़्यादा आप टीम हैंडलिंग करेंगे, उतने ही ज़्यादा आपकी इनकम बढ़ने लगेगी, आप प्रमोट होते रहेंगे, तो आपकी जो एक्टिव इनकम है वो स्ट्रांग होती रहेगी। तो जितना ज़्यादा हो सके आप सबसे पहले आप अपनी एक्टिव इनकम को स्ट्रांग करें। दूसरे नंबर पे आता है 70, 20 और 10 रूल। इसमें क्या होता है कि जो आपकी इनकम है, जो आपकी एक्टिव इनकम है, उसमें जो आपका 70% वो होना चाहिए आपके जो डेली यूज और जो नेसेसिटीज हैं उनके लिए, जो आप यूज करते हैं अपने लिए। 20% जो होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। आप उसे कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं या कैसे उसे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी आपको उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए और एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। उसके लिए आप हेल्प भी ले सकते हैं कंसल्टेंट्स की, या जो भी आप पर्टिकुलर फील्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन लोगों की। और जो बचा हुआ 10% है वो आप अपने ऊपर री इन्वेस्ट कर दीजिए किसी और स्किल को सीखने के लिए, जिससे कि आगे जाके आप एक पैसिव इनकम जनरेट कर सके। थर्ड पॉइंट, देखिए जो आप पैसिव इनकम शुरुआत करते हैं ना, जरूरी नहीं है वो लाखों में ही शुरुआत हो।
जैसे लोग अक्सर ये बताते हैं कि यार पैसिव इनकम से लाखों कमाने हैं या करोड़ों कमा लेते हैं, 6 महीने में आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। मैं इस चीज़ को इतना ज़्यादा नहीं मानता उन लोगों के लिए जो मिडल से नीचे से शुरुआत कर रहे हैं, जो मिडिल क्लास से कम होते हैं। देखिए क्या होता है ना कि पैसिव इनकम ना कंपाउंड होती है हमेशा। फॉर एन एग्जाम्पल, आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं या आप एक ब्लॉग लिखते हैं या आप एक कंटेंट राइटर हैं, तो आप अपनी पर राइटिंग पे आप 200-300 रुपये चार्ज कर रहे हैं, जो कि आप अपनी एक्टिव इनकम के लिए जो भी कर रहे हैं उसके साथ उसको कर रहे हैं। तो आपकी जैसे जैसे एक्सपीरियंस और आपके स्किल बढ़ता रहेगा वैसे वैसे आपकी पर राइटिंग पे आपका प्राइस भी बढ़ता रहेगा। उस हिसाब से पैसिव इनकम बनाइए। जितना ज़्यादा आप स्किल उसको डेवलप करते रहेंगे, अपने आप पर री इन्वेस्ट करते रहेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी पैसिव इनकम बढ़ती रहेगी। कल को ये कंपाउंडिंग इसमें आ जाएगी, जिससे कि आपकी पैसिव इनकम ही आपकी मेन इनकम बन सकती है, जिसको करने में आपको मज़ा भी आ रहा है। देखिए 4th पॉइंट जो मेरा है ना, उसमें अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार एक्टिव इनकम में कैसे जाऊँ और पैसिव में कैसे जाऊँ। बिकॉज कई बार ना लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं, मैं पैशन फॉलो करूँ या मैं जॉब ढूंढूँ। देखिए सबसे पहले अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है ना, तो आप अपना जो भी स्किल सेट रखते हैं या जो आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप एक्टिव और पैसिव के बीच में एक ब्रिज बनाने की कोशिश करें, जिससे कि आपकी इनकम आए। क्योंकि जब आपकी इनकम आएगी तभी आप पैसिव इनकम की तरफ जा सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है तो आप फ्रीलांसर वर्क कीजिए, चाहे आप कंटेंट क्रिएट कीजिए, चाहे आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज दीजिए, चाहे आप अपने रिसर्च निकालिए, रिसर्च पेपर्स दीजिए, चाहे आप वीडियो ब्लॉग्स बनाइए। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी एक्टिव और पैसिव उसके बीच में ब्रिज कैसे बनाते हैं। देखिए पैसिव या एक्टिव डिपेंड ये नहीं, कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है कि भाई ये काम अगर आप करोगे तो ये एक्टिव इनकम है और अगर आप ये काम करोगे तो ये पैसिव इनकम है। नहीं, आपका टाइम, आपकी पॉकेट आपको क्या अलाउ कर रही है वही आपकी एक्टिव इनकम है, और आप किस चीज़ को करना चाहते हैं या करना चाह रहे थे वो आपका पैसिव इनकम है, जिसके लिए आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एक्टिव इनकम कौन सी है और पैसिव इनकम कौन सी है, अगर फिलहाल आप कोई काम नहीं कर रहे हैं तो। 5th पॉइंट, देखिए पैसिव इनकम ना मोस्टली 2 तरीके से आप कर सकते हैं। या तो आप ऑडियंस बिल्ड कीजिए या फिर आप एसेट बिल्ड कीजिए। दोनों ही तरीके से आपको पैसे बाद में आएंगे जो काम आपने अभी किया है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप ऑडियंस के तौर पे अपने व्यूअर्स या अपने व्लॉग्स या अपने राइटिंग्स कुछ करते हैं या आप ब्लॉग्स डालते हैं, तो वो आपको धीरे धीरे आप उसके ऑडियंस बनाएंगे तो आपको वो धीरे धीरे बहुत अच्छी इनकम देंगी। आपने एक बार उसमें टाइम दिया, आपने एक बार बनाया, बट वो आर्टिकल मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल ईयर्स तक पढ़ा जाएगा। और अगर आप एसेट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक फ्लैट लिया या आपने कोई प्लॉट लिया, तो वो धीरे धीरे टाइम के साथ वो भी कंपाउंड करेगा और आपको उसके लिए एक्टिवली फिर वर्क नहीं करना पड़ेगा। जो एसेट आपने अपनी एक्टिव इनकम से बनाया है वो आपको पैसिवली बाद में इनकम करके देगा। 6th पॉइंट जो है उसमें 6th पॉइंट ये है कि आपकी जो पैसिव इनकम है, जब आप यहाँ तक आ चुके हैं, अगर आपकी पैसिव इनकम धीरे धीरे आना शुरू हो जाए तो उसको मिसयूज मत करें, उसको फ्री का वैसा मत माने। कि जब आप मेहनत करेंगे ना तो आपको पैसिव इनकम पैसिव नहीं लगेगी, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये तो फ्री की इनकम है। क्योंकि अभी क्या है ना, सुनने में ऐसा लगता है अरे पैसिव इनकम है, ये तो फ्री का पैसा है, इसको उड़ा दो। नहीं, जब आपने उसके लिए मेहनत की होगी तो आपको उसकी वैल्यू का पता होगा। तो जब आप पैसिव इनकम आपकी धीरे धीरे आपके पास आने लगे तो उसके बाद आप उसको री इन्वेस्ट कीजिए अपनी उसी स्किल पे। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई कोर्स बेच रहे हैं, ऑनलाइन कोर्स बेच रहे हैं, तो उसको और अच्छा क्रिस्प एंड क्लियर बनाइए, और अच्छे कोर्सेज लाइए। या आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो और अच्छे अच्छे स्टॉक्स लीजिए और ज़्यादा स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए और नई इंसाइट्स देखिए। और अगर या फिर आप कंटेंट क्रिएशन में है तो अपना एक स्टूडियो बनाइए, अपने साथ एक ग्राफिक डिज़ाइनर या एडिटर रखिए, एक स्क्रिप्ट राइटर रखिए, जिससे कि आपको और ज़्यादा हेल्प मिले और आप उसको एक्सपोनेंशियली ग्रोथ में ला सकें। जब आप अपनी पैसिव इनकम से आए हुए पैसे को री इन्वेस्ट करते हैं ना, तो ये आपको एक स्नोबॉल इफेक्ट देगा। आप जाके सर्च कीजिएगा स्नोबॉल इफेक्ट क्या होता है, आपको समझ आएगा कि ये आपको स्नोबॉल इफेक्ट देगा, जो बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपको बहुत कम टाइम में मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन आपको स्टार्टिंग में वो इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिल पाएगी, लेकिन कुछ टाइम बाद, साल 2 साल बाद, आपको स्नोबॉल इफेक्ट के थ्रू बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल जाएगी।
सेवेंथ पॉइंट में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप ना इस गेम में, पैसिव इनकम के गेम में, पेशेंस इज द किंग। अगर आप पेशेंस रख सकते हैं 1 से 1.5 साल तक, तो आप इसमें ज़रूर और ज़रूर 100% इसमें आप सक्सेस हो जाएंगे। क्योंकि जो लोग बहुत जल्दी हार मान जाते हैं ना, वो कहीं भी और कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। पहली बात, एक्टिव इनकम बनाइए। दूसरी बात, पैसिव इनकम को इतना मजबूत बनाइए कि जो आपकी एक्टिव इनकम को ओवरकम कर सके और फिर आप उसका मजा ले सकते हैं। तो यही है पैसिव इनकम की सच्चाई, जो आज के टाइम में कोई नहीं बताता। हो सकता है आपको ये वीडियो बोरिंग लगी हो, क्योंकि मैं इतने ज़्यादा एडिटिंग या इफेक्ट्स नहीं डालता, मैं सीधी बात करता हूँ, लेकिन मैं बात सच करता हूँ। होपफुली मुझे लगता है आपको इसमें कुछ इंसाइट्स अच्छी मिली होंगी। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़िए। मैं आपको बहुत सारी अच्छी इंसाइट्स और दूंगा, और रियल स्टेट में भी इन्वेस्टमेंट के बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस पे लाऊंगा। और आप अभी क्या आपकी सिचुएशन है, या आप क्या करते हैं, या आप क्या करने की सोच रहे हैं, कमेंट में ज़रूर लिखिए। हम आपसे कनेक्ट करेंगे और देखते हैं हम आपके साथ क्या कर सकते हैं, आपको क्या सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इंडिया में ना पैसिव इनकम कभी भी फेक कोर्स खरीदने से नहीं आता। लोग आपको ना 50-50 हज़ार के कोर्सेज बेच देंगे कि इससे आपके पैसे आएंगे, आपको पैसिव इनकम आने लग जाएगी, लेकिन नहीं। हमेशा पैसिव इनकम या इनकम हमेशा एग्जीक्यूशन से आती है, और एग्जीक्यूशन होता है आपके मैनेजमेंट से। आपका मैनेजमेंट जितना अच्छा होगा ना, उतना अच्छा आपका एग्जीक्यूशन होगा, और आपका मैनेजमेंट तभी अच्छा होगा जितना अच्छा आपका फोकस होगा। मैं ना आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपने ना बहुत सारे यूट्यूबर्स देखे होंगे, क्योंकि आजकल ना उन यूट्यूबर्स के थ्रू ही लोग ज़्यादातर चीज़ें देखते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स देखे होंगे, जब लोग ना न्यू फ़ोन लेते थे, अच्छे बड़े बड़े महंगे महंगे फ़ोन लेते थे, तो उन यूट्यूबर्स ने ना क्या किया कि अपने छोटा सा फ़ोन, लेकिन छोटा सा फ़ोन इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने वीडियोज़ बनाई और यूट्यूब पर डाली, जब किसी को पता भी नहीं था इससे इनकम भी जनरेट होती है। बट उन्होंने किया, चाहे वो पैशन के लिए कह सकते हैं आप किया, चाहे वो हंसी मजाक के लिए किया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आज टॉप पे बैठे हुए हैं। तो मैं आपसे वही कहूँगा कि एग्जीक्यूशन इज़ द किंग, और कभी भी रिजल्ट के लिए नहीं, हमेशा डेली टास्क, डेली आप टारगेट बना के काम करेंगे तो आप ज़रूर सक्सेस होंगे। एक वार्निंग मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगा, पैसिव इनकम का कभी भी ये मतलब नहीं काम नहीं करना पड़ेगा। पैसिव इनकम का मतलब है कि काम एक बार करो, उससे कमाई बार बार हो। तो काम तो शुरुआत में आपको करना ही पड़ेगा, मतलब मेरा कहने वाला काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, एक्टिव हो या पैसिव हो, काम तो आपको करना ही पड़ेगा। यही सच्चाई है आज की। देखिए, जब तक आप पैसे के लिए काम करते रहेंगे ना, तब तक पैसा आपके लिए काम नहीं करेगा। लेकिन जिस दिन पैसे ने आपके लिए काम करना शुरू कर दिया, तो आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक्टिव इनकम से शुरू करो और जाओ पैसिव इनकम तक। यही है इस वीडियो का एंड। थैंक यू सो मच।